मफाहमत न सिखा जायद साहब, ज़बर नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अब मसला ये है कि हमें सिर्फ लड़ाने की तैयारी करवाई गई है। मैं चाहता हूँ कि लड़ाई के पीछे बैठकर भी कुछ किया जाए। कुछ मोर्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कलम के ज़रिए से संभाला जा सकता है, जिन्हें मोहब्बत के ज़रिए से संभाला जा सकता है। शहजाद साहब ने जिस तरह से निशानदेही की कि जिन्हें पढ़ने के ज़रिए से संभाला जा सकता है, जिन्हें तहकीक के ज़रिए से संभाला जा सकता है, ये कैसे संभाला जाए, आज की इस महफिल को मद्देनज़र रखते हुए इस पर रोशनी डालने के लिए जाहिद अब्बास नकवी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी पे बात करना, स्टूडियो में बैठ के बात करना, कैमरे से बातें करना बड़ा आसान सा काम है। स्टूडियो में कोई भी नहीं होता, गलती हो जाए एडिट हो जाती है। लेकिन इतने पढ़े लिखे मजमे के सामने बात करना, हाथ पांव फूल जाते हैं, अमूमन रंग पीला हो जाता है और आवाज़ कम निकलती है। लेकिन कोशिश करूँगा कि जो बात भी कर सकूँ। सबसे पहले चूँकि किताब नवीद मलिक साहब की है, तो नवीद साहब से जितनी भी मुलाकातें हैं वो बेमिसाल हैं और हर मुलाकात में इनका जो अज़म है, इनकी जो हिम्मत है, वो पहले से कई 100 गुना ज़्यादा हमेशा दिखाई देती है और हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। और वो जब ये कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना खूबसूरत हो जाता है, जिसकी एक खूबसूरत मिसाल ये फ़ख्र पाकिस्तान है। तो कामयाबी अमूमन एक बात हम लोग कहते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्गों को, मैं ख़ुद को भी नौजवान कंसिडर कर लेता हूँ मादरत के साथ, कि हमारे बुज़ुर्गों को हमसे हमेशा शिकायत ही रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है, अगर मैं उससे सीखूं और कोशिश करूं कि उसको अंडरस्टैंड कर लूं, तो मेरे ख़्याल में ये जो हमारा जनरेशन गैप है, ये जो हमारे मसाइल है, ये काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। हमारा जो मुझसे बड़ा बंदा है वो रेड सिग्नल पे खड़ा होने की, रुकने की उसकी तरबियत नहीं है। मेरी लिटिल बिट हो गई है, थोड़ी बहुत हो गई है। जो मुझसे बाद वाली जनरेशन है वो लाल सिग्नल को तोड़ना गुनाह समझते हैं। बच्चे हैं, उनकी तरबियत अच्छी है। फिर चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जो गैजेट है हम सब के हाथों में होता है, मोबाइल है, आईटी का दौर है। मुझे या शायद आपको कम चलाना आता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हमसे भी काम आता है। लेकिन जो हमारी बाद वाली जनरेशन है, इसको ये बहुत अच्छा यूटिलाइज करना आता है, इस्तेमाल करना आता है। तो हमें चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ हमें सिखा रहे हों तो हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम वो कहें कि नहीं जी हमने तो तेरी बात माननी नहीं, सुननी ही नहीं। खैर, कामयाबी जो है ये एक दरख्त की मानिंद होती है। पहले ज़ाहिर सी बात है वो बीज लगाना पड़ता है, फिर उसको पानी देना पड़ता है, फिर उसकी काट छांट करनी पड़ती है, फिर वो एक छोटा सा पौधा बनता है। फिर पौधे से वो जब माली उसकी देखभाल करता रहे तो वो एक तनावर दरख्त भी बन जाता है और बिलाखिर वो फल देना शुरू कर देता है। तो मेरे नज़दीक कामयाबी की एक उम्र होती है और उस उम्र से पहले ना ही तो वो पैदा हो सकती है, ना ही वो बच्चे दे सकती है। तो कामयाबी को आप कामयाबी का इंतज़ार करें, बजाय इसके कि काले पड़ जाएं कि मैं फाड़ लूँगा, हर चीज़ को पकड़ लूँगा। तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती। हाँ, हमारी जनरेशन में एक कंप्लेन जो हमारे बड़ों को हमसे है कि हम थोड़ी जल्दी में हैं। साढ़े पंजाबी जी कहते हैं सानू काली पई थोड़ी, तो हम थोड़ी सी जल्दी में हैं। अगर इसको समझ लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सारे मसाइल हल हो सकते हैं। नवीद असलम मलिक साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बड़ी अच्छी उन्होंने किताब लिखी और नौजवानों को उन्होंने गुर सिखाए हैं कामयाबी के। और बड़े लोग हमेशा बड़े ही होते हैं। हमारे जो बड़े हैं जिनका इस किताब में ज़िक्र है, उनको हमें चाहिए कि हम उनको पढ़ें, सीखें और समझें और कोशिश करें कि वो फुटस्टेप्स जो उन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर चल के कामयाबी का सफ़र आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।